यार मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर मिर्जापुर को लेकर जो इतना लोग बोल रहे हैं कि यार पसंद नहीं आ रहा, पसंद नहीं आ रहा, तो उस चीज को कैसे समझा जाए कि भाई आखिर क्या हुआ। मैंने अभी पिछले एक वीडियो में भी बात करी थी कि मुन्ना भैया नहीं है उसमें, मार धाड़ की थोड़ी कमी है, त्रिपाठी जी को कम समय दिया गया है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन क्या इनके अलावा भी कुछ हो सकता है? सोचने वाली बात है। दरअसल मिर्जापुर का तीसरा सीजन पहले दो सीजन जितना एक्साइटमेंट, जितनी किक नहीं दे पा रहा है। अली फजल हो, पंकज त्रिपाठी हो, रसिका दुग्गल हो, श्वेता त्रिपाठी हो, ऐसे दमदार एक्टर्स होने के बावजूद भी मिर्जापुर 3 को रिएक्शन काफी ठंडा मिला है। तो ऐसे में ये वजह जानना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि इस बार शो इतना फीका क्यों लग रहा है। इंडिया के डिजिटल एंटरटेनमेंट स्पेस में मिर्जापुर वेब सीरीज की एंट्री बहुत ज्यादा धमाकेदार भौकाली अंदाज में हुई थी। पूर्वांचल के माहौल में पावर के पैशन में गैंगस्टर बन जाने वाले एक लड़के और इस पावर को अपने डीएनए का हिस्सा बना चुके एक बाहुबली की इस कहानी ने दर्शकों को पहले ही सीजन में बिल्कुल हिला के रख दिया था। मगर हाल ही में रिलीज हुए इस शो का तीसरा सीजन जनता को पहले दो सीजन जितना एक्साइट कर नहीं पाया। अली फजल, पंकज त्रिपाठी, रसिका दुग्गल, श्वेता त्रिपाठी, इन सब के बावजूद भी ये सीजन लोगों को उतना रास नहीं आया। अगर आपने शो नहीं देखा है तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि आप स्पॉयलर्स किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप इस वीडियो में टिकते हैं तो जरा बच के रहिएगा। दरअसल पहले दो सीजन में मिर्जापुर की खासियत थी गैंगस्टरबाजी। शो का लीड किरदार गुड्डू पंडित दूसरे सीजन में बड़ी दमदार वापसी करते हुए कालीन भैया को हटाकर मिर्जापुर की गद्दी पर तो बैठ गया था, मगर इस बार उसे साम्राज्य पाना नहीं बल्कि चलाना था। कालीन भैया का किरदार कहानी में लौटा तो है, मगर उसे वापसी का दमदार मूवमेंट देने में काफी वक्त लगा दिया गया। बिहार का शत्रुघ्न त्यागी मतलब कि विजय वर्मा अपनी पर्सनल लाइफ के पंगों में ही उलझा हुआ है और मेन किरदार गुड्डू से उसका कोई आमना सामना ही नहीं है। पावर के लिए बाहुबलियों की आपसी रगड़ पर बेस्ड शो में नैरेटिव दम दिखाने से ज्यादा चाले चलने पर शिफ्ट हो गया है और मुख्यमंत्री बन चुकी माधुरी यादव को ज्यादा स्पेस देने से कहानी पॉलिटिकल दांवपेच पर थोड़ी ज्यादा जाती हुई दिख रही है। यहां पर एक्शन को भी हम लोग थोड़े एक पॉइंट दे ही सकते हैं। दरअसल मिर्जापुर 3 में एक जगह शरद का किरदार गुड्डू को कहता है कि तुम्हें दिमाग चलाना सूट नहीं करता। दरअसल ये एक डायलॉग शो के नैरेटिव पर भी नजर आता है। गुड्डू अब गोलू की दिमागी चालों के भरोसे ज्यादा है, अपने विस्फोटक स्वभाव और भौकाली एक्शन के भरोसे वो कम है। शो में 2 बार शरद और गुड्डू आमने सामने आकर बिना लड़े अलग कर दिए गए। इससे गुड्डू के किरदार की धार भी कम हुई है, क्योंकि ट्रेलर में गुड्डू का किरदार कहता हुआ दिख रहा था कि वायलेंस तो हमारी यूएसपी है। यही वायलेंस स्लो नैरेटिव के बीच में शो को भौकाली बनाने का काम करता था, जो कि इस बार नहीं कर पाया। गुड्डू से ज्यादा एक्शन तो इस बार गोलू ने किया है, जबकि पहले सीजन से ही गुड्डू का किरदार जनता में पॉपुलर ही अपने विस्फोटक रवैये के कारण हुआ था। वहीं बीना त्रिपाठी की बात करें तो उनके किरदार की धार भी थोड़ी कुंद कर दी गई और बर्फी वाले लाला को भी अब कहानी में उस बकरे की तरह इस्तेमाल किया गया जिसे मतलब कभी प्लॉट का हिस्सा बनाया ही नहीं गया था। गैंगस्टर कहानियों में इमोशंस का बहुत बड़ा रोल होता है। जो बदले की कहानियां होती हैं वो बेस्ड ही इमोशंस के ऊपर होती हैं और किरदारों का धुआंधार एक्शन भी कहीं ना कहीं इमोशन से ही मोटिवेट होता है। मिर्जापुर 3 में किसी भी किरदार के बिहेवियर, पॉलिटिक्स और एक्शन की वजह इमोशंस है ही नहीं। कोई भी किरदार ना तो अपनी फैमिली के लिए लड़ रहा है ना तो प्यार के लिए, बस एक कॉन्फ्लिक्ट है जो कि आपस में चल रहा है। मतलब मुझे अभी भी याद है सीजन 1 में जब गुड्डू अपनी मम्मी को लेकर किराने की दुकान पर जाता है तो सीन को देखकर आज भी मजा आता है और उसके पीछे इमोशंस ही। इस बार शो में कोई ऐसी लव स्टोरी भी नहीं दिखती है जो किरदारों को उनके एक्शंस के लिए मोटिवेट कर सके। शरद और माधुरी करीब जरूर आते हैं, लेकिन वो पावर की भूख ज्यादा दिखती है और गांजे की तलब भी। खैर, उनकी भूख की भी अपनी अपनी वजह हो सकती है। इससे मिर्जापुर 3 का जो नैरेटिव है वो तेज तो नहीं हुआ बल्कि स्लो ही पड़ गया और गलत तरीके से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया और किरदारों की जो रंजिश थी वो कहीं ना कहीं बोझ में ही बदल गई। इसके अलावा गुड्डू पंडित के वायलेंस की तरह ही मिर्जापुर की एक और यूएसपी रही थी और वो थी शो की डार्क कॉमेडी। जैसे वो क ख ग घ वाला पूरा इंसिडेंट और या फिर ये हमारे लड़के हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला सीन, ये सब डार्क कॉमेडी काफी अच्छी थी। मतलब पहले सीजन की कहानी की शुरुआत याद करें अगर हम तो मुन्ना त्रिपाठी गन निकालकर बारात में बस खिलवाड़ कर रहा होता है, गोली चल जाती, दूल्हा ही मर जाता है। इस तरह की बहुत सारी सिचुएशन पिछले दोनों सीजनों में हुई थी, जहां भयानक सीरियस माहौल में भी कुछ ऐसा ही होता है जहां से आपकी एकदम से हंसी छूट जाती है। जैसे वो पहले सीजन के आखिरी में वो भोसड़ी वाले चाचा। इस तरह की डार्क कॉमेडी मिर्जापुर 3 में पूरी तरह मिसिंग रही। इसे रिक्रिएट करने की एक दो कोशिशें तीसरे सीजन में करी गई, लेकिन वो नाकाम ही रही।
शो में रहीम के जो मजेदार कविता पार्ट अगर उनको हम छोड़ दें तो उसके अलावा कोई ऐसी मूवमेंट बनती हुई दिखाई नहीं दी। इसके अलावा शो में गैंगस्टर्स के पैसे को इन्वेस्ट करने वाला एजेंट बनकर आया रॉबिन उर्फ राधेश्याम अग्रवाल का किरदार सीजन 2 में बहुत पसंद किया गया था। इस शो में ये एकमात्र किरदार था जो कहीं भी किसी भी तरह की हिंसा का हिस्सा नहीं था, लेकिन उसकी बातें और हर तरह की लोगों से मुस्कुराते हुए डील करना पब्लिक को काफी पसंद आया था। ऊपर से इस किरदार के साथ एक सस्पेंस भी था कि इनकी मां है भी या नहीं। मिर्जापुर 3 में लोग इस किरदार को और ज्यादा देखने की उम्मीद कर बैठे थे, लेकिन इस बार इस किरदार को कुछ खास करने का मौका तो मिला नहीं। ऊपर से कहानी में से सबसे बेरहम और भयानक किस्म की मौत भी दे दी गई। इसी तरह लाला का किरदार एक अल्टरनेटिव पावर सेंटर बनाया गया और उसे भी बिना कुछ बड़ा किए ही निपटा दिया गया। शरद शुक्ला को भी ऐसा लगता है कि बेवजह की रंजिश को मिटाने के लिए खत्म कर दिया गया। बेसिक सी बात यह है कि कहानी में शॉक वैल्यू अच्छी तो लगती है, मगर इतनी नहीं कि कहानी में दर्शकों का इंटरेस्ट ही खत्म हो जाए। मतलब जैसे ही आप किसी कैरेक्टर के साथ में अपने जुड़ाव को बढ़ाना शुरू करते हो, आपको लगता है भाई ये क्या हो गया, इसको क्यों खत्म कर दिया। मिर्जापुर 3 पिछले 2 सीजनों की ही तरह ऐसे मोड़ पर खत्म हुआ है जहां से कहानी आगे बढ़ने की पूरी पॉसिबिलिटी है। गुड्डू पंडित जेल से भाग निकला है और गोलू के साथ उसका रिश्ता एक नए मोड़ पर है। कालीन भैया मिर्जापुर की गद्दी पर अपना दावा वापस पाने के लिए तैयार है और शत्रुघ्न त्यागी एक बार फिर से घायल है। ऐसे में अब लोग ये देखना चाहेंगे कि मिर्जापुर 4 इस शो का खोया हुआ तेवर लेकर वापस आता है या नहीं। एक बात तय है कि इस बार त्यागी का सामना गुड्डू पंडित से तो पक्के तौर पर होगा। क्या खामियां लगी आपको इस शो में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।